and subject to जाली डिग्री का मामला तो आ गया। कल चौधरी निसार साहब ने कहा कि गिलानी साहब भी जरदारी साहब की राह पे चल निकले और मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा जो है सामने आ सकता है अगर हुकूमत ने अपनी हरकतें दुरुस्त ना की तो। चौधरी निसार साहब की बात का मैंने तो असम्बली में भी उनकी सारी स्पीच का जवाब दिया है। जहां तक मिड टर्म इलेक्शन की बात है, इस वक्त आपके मुल्क के हालात मेरे ख्याल में मिड टर्म इलेक्शन वाले नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो सिक्योरिटी आपके प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अगर चौधरी साहब कोई ख्वाहिश, हर बंदे की ख्वाहिश तो पूरी नहीं होती। ये जरूरी नहीं तो कि मेरी सारी, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं ना आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं। तो जहां तक हरकतें, मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कौन सी हरकत आप मुझे बताएं ना। चौधरी साहब को हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया, उन्होंने इतने ऑडिट पैरे, मैं उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल हुआ। एक पीपल्स पार्टी के बंदे का किसी को मुझे बता दें, अरबों रुपए की रिकवरी चौधरी साहब ने की है उनकी वसात से। क्यों बासी साहब आप लोग क्या पॉइंट स्कोरिंग की अच्छा, तरफ निकल पड़े हैं? दूसरा मेरी बात सुने, बलोचिस्तान का इशू है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने वो उसको टच किया है, पहले किसी ने टच किया है। एनएफसी वार्ड इतने सालों से आपका पड़ा था, तो नहीं बात सुने, इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम के जरिए होती है, कोई फर्ज नहीं है, रातों रात नहीं बलोचिस्तान में आपकी रेट नहीं, वहां आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि वहां एफसी काम कर रही है और वहां का एक फेडरल सेक्रेटरी पूरे के पूरे जो है बलोचिस्तान के लोगों ने, आपने चीफ सेक्रेटरी उनका बलोची लगाया है, आपने उनको फंड्स दिए हैं, डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। लेकिन जब इतना बिगाड़ 12, 13, 14, 15 साल का बिगाड़ है, वो एक रात में या 1-2 सालों में खत्म नहीं हो सकता। चंद साहब को बता दो बलोचिस्तान से ताल्लुक है, बिल्कुल सारी बातें मैं बलोचिस्तान मैं भी होके आया हूँ, मैं खुददार में एक वाकई की इंक्वायरी करके भी आया हूँ पार्लियामानी में, मुझे पता है उधर के बहुत बुरे हालात है। पाकिस्तान का झंडा भी कोई नहीं लहरा सकता। खुददार में मैं गया, हर दीवार पे मैंने देखा है पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लिखे हुए हैं। लेकिन ये रातों रात तो मसला हल नहीं हो सकता, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलना पड़ेगा। और हमारी गवर्नमेंट ने असेंबली में भी इस पे डिबेट हुई है और महसूस किया है। और उससे आगे आप मेरी बात सुने, दहशतगर्दी को जो पीपल्स पार्टी ने ऑन किया है, मुझे एक पाकिस्तान की जमात बता दें, कोई बड़ी कौमी जमात बता दें जिसने इस ऐसी जंग को कभी ऑन किया हो। ड्रोन हमले मुतवातर जारी हैं। मेरी बात सुने, अगर किसी चीज में आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो या पैसिमिस्टिक, जब आपने पैसिमिस्टिक चीज निकाली हो, अच्छी चीज से निकाल लें आप। बिल्कुल बासी साहब, आप लोग क्या पॉइंट स्कोरिंग के चक्करों में, पॉइंट स्कोरिंग का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पॉइंट स्कोरिंग का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया। बड़े प्रोजेक्ट, फिर भी आप कहते हैं कि मिड टर्म होगा। बलूचिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है कोयटा में, वो खुली है, वहां को पढ़ा रहा है, वहां को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। प्रोफेसर कत्ल हुए, प्रोफेसर्स कत्ल हो रहे हैं, टीचर्स कत्ल हो रहे हैं। एक जो हमाम में, और क्या इसका हाल इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन? नहीं, मैं देखें मेरी बात सुने चंद साहब, आप जैसा पॉलिटिकल वर्कर अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे। आप लोगों की जिम्मेदारी है इस मुल्क को ऐसी खारजा पॉलिसी देना कि जहां पे बलूचिस्तान के अंदर आप पीट पीट के, आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कहता है जी इंडिया का वहां पे मुदाखलत है, वहां फॉरेन जो है एलिमेंट शामिल है। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरे अपने भाई से एक सवाल है मेरा। चौधरी निसार अली साहब खान को कहें कि कोई ऐसी खारजा पॉलिसी ला के दें, वो नून लीग की तरफ से लॉन्च करें, पीपल्स पार्टी उसकी सपोर्ट करेगी। फिर वो जो मुतालबा कर रहे हैं, फिर मुतालबा ये करें बजट के बाद इलेक्शन करवा लें, फिर उनको हुकूमत दे दें, वो खुद चला खारजा पॉलिसी भी ले आएंगे और आपके अंदरूनी हालात भी ठीक हो जाएंगे और बाहर से वाले ममालिक के साथ भी। मेरी बात सुने, दोस्तियों से और इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, मुझे कहने दें कि जिम्मेदारियों से अगर हम भागेंगे तो ये मुल्क संवरेगा नहीं। इस कौम के मसाइल 18वीं तरमीम से हल नहीं होंगे। आप देखें, मैं एक बात फिर कहता हूं, चंद साहब से कहता हूं कि आपकी हुकूमत नेटो फोर्सेस को 40 रुपए लीटर पेट्रोल देती है, आप अपनी अवाम को 70+ दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरी सुन लें, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा इस 2 साल में कितना हुआ है, चीनी की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, गैस की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में कितना इजाफा हुआ है, और वैल्यू एडेड टैक्स की सूरत में महंगाई में कितना इजाफा होगा जो आईएमएफ से आप एग्रीमेंट कर चुके हैं। ये वो बातें हैं जो अवाम आपसे और मुझसे पूछे। इसका हल मिड टर्म है, और देखिए मिड टर्म है। मैं फिर वही कहता हूं, हरकतों को ठीक तो करना है ना। चले हरकतों को ठीक करना है। ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है। मुतालबा भी ना करें। बिल्कुल, ये मुतालबा कर, मुझे ब्रेक लेनी है जी। जब ये पेट्रोल के ऊपर, जब लिबर्टी मार्केट के ताजर या मार रोड के ताजर टैक्स नहीं देंगे तो फिर अवाम भी पेट्रोल के ऊपर टैक्स लेगी, फिर अवाम पे टैक्स लेगी, गवर्नमेंट चलेगी। हम पॉइंट पे बात करेंगे और बासी साहब का कहना है हुकूमत को अपनी हरकतें ठीक करना होंगी, वरना जो नून लीग का मुतालबा सामने आ रहा है कि मिड टर्म की जानिब हालात चले जाएंगे, मिड टर्म की जानिब जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इलेक्शंस हम देख रहे हैं, जाली डिग्रियों की सूरत में 148 के करीब अफराद जो हैं, MNAs MPAs हैं, उनकी डिग्रियां जाली हैं। इसी पे बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।